उस वक्त 2 रोज के बाद पास का और बेखमीर रोटियों की ईद थी और याजकों के सरदार और शास्त्री इस धुन में लगे थे कि किस उपाय से यीशु दगा से पकड़े और जान से मार डाले, पर वे कहते थे ईद के दिन में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों के बीच में बलवान हो। और जब यीशु बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के घर में खाना खा रहे थे, तब एक स्त्री सफेद संगमरमर के बासन में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और बासन तोड़कर इत्र को यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। तब कुछ लोग अपने दिल में क्रोधित हुए और कहने लगे, काहे को इस इत्र का नुकसान हो, क्योंकि यह इस 300 दिनार से ऊपर में बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वे उस स्त्री पर कुड़बुड़ाने लगे, पर यीशु ने कहा, इसे तुम रहने दो, इसको क्यों सताते हो। उसने मेरे ऊपर अच्छा काम किया है, सब
ये है कि गरीब हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब चाहो उनसे नेकी कर सकोगे, पर मुझे हमेशा नहीं पाओगे। जो कुछ उसको करना था सो वह कर चुकी, उसने पहले से ही दफन के लिए मेरे बदन पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तमाम दुनिया में जहाँ कहीं यह इंजिल सुनाई जाएगी, यह भी इसकी यादगारी के वास्ते कहा जाएगा। और यहूदा इस करोती जो 12 में से एक था, महायाजक के पास गया कि यीशु को उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर खुश हुए, और उन्होंने उसको 30 रुपये देने का वादा किया। तब यूदस अवसर ढूंढने लगा यीशु को सौंपने को, और पहले रोज बेखमीर रोटियों के जब लोग पास का जबह करते हैं, तब यूदस अवसर ढूंढने लगा यीशु को सौंपने को, और पहले रोज बेखमीर रोटियों के जब लोग पास का जबह करते उनके शागिर्दों ने यीशु से कहा, आप कहाँ चाहते
पीछे पीछे जाना, और जिस किसी घर में वह दाखिल होगा, तुम उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहते हैं कि कहाँ है मेरा नियामत खाना, और कहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ पास का खाऊंगा, और वह तुम्हें एक सजी सजाई अटारी दिखला देगा, और तुम वही तैयार करो हम सबों के वास्ते। और यीशु के शागिर्द चले गए और शहर में आए, और जैसा कि यीशु ने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और पास्का को तैयार किया, और यीशु शाम को 12 के साथ आए, और जब वे बैठे और खाना खाने लगे, तब बोले, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खाता है, मुझे पकड़वा देगा। तब चेले उदास हुए, और एक एक करके कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, 12 में से एक जो मेरे साथ रकाबी में हाथ डुबाता है, वही है। मानव पुत्र तो जाता है जैसे उसके विषय में लिखा हुआ है, पर हाय उस आदमी पर जिसके कारण मानव पुत्र सौंपा जाएगा। उस आदमी के लिए बेहतर होता है कि वह पैदा ही न हुआ
शुक्र करके उनको दिया। और उसे उन सबों ने पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा लहू है, नई वसीयत का जो बहुतों के वास्ते बहाया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस अंगूर के रस की उस दिन तक फिर नहीं पीऊंगा, जब खुदा की बादशाहत में इसे नया न पीऊं। और वे भजन गाकर जैतून पहाड़ को गए। और यीशु ने उनसे कहा, तुम आज की रात मुझ में ठोकर खाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं गडरी को मारूंगा और भेड़ें सब तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जब मैं फिर जी उठूंगा, तब तुम्हारे आगे गलील को जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, चाहे सब तुझ में ठोकर खाए, मैं हरगिज़ ठोकर नहीं खाऊंगा। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तू आज की रात इसके पहले कि मुर्ग दो बार भाग देवे, तू 3 बार मुझे नकारेगा।
जिसका नाम गेत्सेमानी और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम यहाँ बैठो जब तक कि मैं दुआ करूं। और उन्होंने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लिया। और तब यीशु घबराने और उदास होने लगे और उनसे कहा, मेरा जी मरने तक उदास है, तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। फिर जब वे थोड़ा आगे गए, मुँह के बल जमीन पर गिरे। वे दुआ करते थे कि अगर मुमकिन हो तो यह घड़ी मुझसे गुजर जाए। और कहा, अब्बा है बाप, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। यह प्याला मुझसे हटा लो, पर वो नहीं जो मैं कहता हूँ, लेकिन वो जो आप चाहते हैं पूरा हो। और यीशु आए और उन्हें सोते पाया। और पेतरुस से कहा, ऐसी मौन क्यों सोता है? क्या घड़ी भर भी जाग नहीं सके? जागते रहो और दुआ करो, ऐसा ना हो कि परीक्षा में पड़ जाओ। बेशक जी तैयार है, पर शरीर सुस्त है। और यीशु ने फिर जाके दुआ की और वही बात दोहराते रहे। और जब वे लौटे तो
सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वे नहीं जानते थे कि यीशु को क्या जवाब दे। यीशु तीसरी बार आए और उनसे बोले, अब तुम सो और आराम करो। वो घड़ी आ ही पहुंची है। देखो मानव पुत्र पापियों के हाथ गिरफ्तार होगा। उठो हम जाए, देखो जो मुझे पकड़वाएगा नजदीक है। और यीशु बोल ही रहे थे कि यहूदा इस करोती आ पहुंचा। 12 में से एक और उसके साथ ही एक बड़ी भीड़ तलवारें और सोटे लिए हुए। ये महायाजकों और शास्त्रियों और प्राचीनों की ओर से भेजे गए थे और यीशु को पकड़वाने वाले भीड़ को यह बता दिया था। जिसको मैं चूमूंगा वही है, उसे पकड़ लो, सावधानी से ले जाओ। और जो ही वह पहुंचा, वह फौरन यीशु के पास जाकर बोला, सलामी उस्ताद। और उनको चुम्मा दिया और
ने उनसे कहा, क्या तुम मुझे पकड़ने के लिए जैसे एक चोर को तलवारें और लाठियों लिए हुए निकाले हो? मैं सब दिन मंदिर में तुम्हारे बीच में सिखलाता था और तुमने मुझको नहीं पकड़ा। लेकिन जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब पूरा हो जाए, तब यीशु के सब शागिर्द उन्हें छोड़ कर भागे और एक जवान नंगे बदन पर चादर ओढ़े उसके पीछे पीछे चला जाता था। और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर फेंक कर उनके हाथों से नंगा ही छूट भागा। और वे याजकों के सरदार के पास यीशु को ले गए और सब याजक और शास्त्री और प्राचीन जमा हुए और पेतरुस दूर से यीशु के पीछे महायाजक के आंगन तले चला गया और नौकरों के साथ आग के पास बैठ कर कांपने लगा। तब महायाजक और सारी मजलिस यीशु के विरुद्ध गवाही ढूंढने लगे कि उनको जान से मार डाले, पर उनको कोई गवाही नहीं मिलती थी। यीशु के विषय में बहुतेरे झूठी गवाही
यीशु के विरुद्ध गवाही देने लगे, कहते हुए हमने इसको यह कहते सुना है। मैं हाथों से बनाए इस मंदिर को नष्ट कर दूंगा और 3 दिनों में बिना हाथ के बनाए दूसरे मंदिर को खड़ा करूंगा। और उनकी गवाही एक समान नहीं थी। तब महायाजक के बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, कहते हुए तुम इन बातों का जो ये तेरे विषय में कहते हैं क्या जवाब नहीं देता है। लेकिन यीशु चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। फिर महायाजक ने उनसे पूछा, यह कहकर क्या आप मसीह हैं, मुबारक खुदा का बेटा? तब यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ आप मानव पुत्र को खुदा की दाहिनी तरफ बैठे आसमान के बादलों पर आते हुए देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमको ज्यादा गवाहों की क्या दरकार है। तुमने
जिस वक्त पेतरुस नीचे आंगन में था, महायाजक की एक दासी आई और उसने पेतरुस को देख कर जो आग ताप रहा था, उस पर निगाह जमाई और बोली, तू भी यीशु नाज़री के साथ था। लेकिन उसने इनकार किया कह के, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ और समझता नहीं हूँ कि तू क्या बकती है। और वह बाहर निकला आंगन के आगे और मुर्ग ने बाग दी। और जब फिर एक दासी ने उसे देखा, तब लोगों से जो वहाँ खड़े थे कहने लगी, उन्हीं में से एक है। पर उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर के बाद वे जो वहाँ खड़े थे फिर पेतरुस से कहने लगे, ठीक ही तू उनमें से है, क्योंकि तू भी गलीली है। पेतरुस धिक्कारने और कसम खाने लगा कि मैं उस आदमी को जिसके विषय में तुम बोलते हो नहीं पहचानता। और उसी वक्त मुर्ग ने फिर मांग दी
किया और यीशु को बांध कर ले गए और पिलातुस के हवाले कर दिया। तब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या आप यहूदियों के बादशाह हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, तू कहता है। और महायाजकों ने उस पर बहुत सी बातों की नालिशें करते थे। तब पिलातुस ने फिर यीशु से पूछा, कहते हुए क्यों आप जवाब नहीं देते हैं? देखिए आप पर कैसी कैसी नालिशें करते हैं। पर यीशु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। यह देख पिलातुस दंग रह गया। ईद के दिन में उसका यह दस्तूर था कि किसी एक कैदी को जिसे लोग चाहते थे रिहा कर दे। और एक आदमी का नाम बराबास, जो विद्रोहियों के साथ कैद था और दंगे में उसने खून किया था। जब भीड़ उस जगह इकट्ठी हुई, तब पिलातुस से अर्ज करने लगी कि तू हमारे वास्ते ऐसा कर जैसा हमेशा करता आया है। इस पर पिलातुस ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को रिहा कर दूं? रिहा कर दूं?
तब सिपाही राज भवन के आंगन में यीशु को ले गए और उन्होंने उसे बैंगनी कपड़ा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उनके सिर पर रखा और उनको सलाम करने लगे, कहते हुए, "ऐ बादशाह यहूदियों की सलाम।" और उनके सिर पर नरकट से मारते थे और उन पर थूकते और घुटने टेक कर उनको सिजदा करते थे। और जब यीशु ये ठठा कर चुके, तब उन पर से बैंगनी कपड़ा उतार लिया, उनको ले चले सलीब देने के वास्ते। और एक मर्द जिसका नाम सिमोन था, कुरनवासी सिकंदर और रूफस का बाप, जो देहात से उसी रास्ते से गुजर रहा था। उन्होंने उसको जबरदस्ती पकड़ा कि यीशु का सलीब उठा ले चले, और वे यीशु को उस जगह पर ले गए जो गोलगोथा कहलाती है, जिसका माने है खोपड़ी की जगह। और वे अंगूरी शराब में गंधरस मिलाकर यीशु को पीने को दिया, लेकिन यीशु ने नहीं पिया। और उनको सलीब देने के बाद उन्होंने कपड़े बांट लिए, उन पर चिट्ठा डाल कर कि हर शख्स कौन सा ले
वह तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने यीशु को सलीब दिया। उनका दोष पत्र लिखा था, बादशाह यहूदियों का राजा, और उनके साथ दो चोरों को सलीब दिया गया। एक उनके दाहिने और दूसरे को बाईं बगल में। तब धर्म ग्रंथ की यह बात पूरी हुई जो कहती है यीशु दुष्टों के साथ गिने गए। और जो लोग उधर से गुजरते थे, सिर धुन कर उनके ऊपर कुफर की बात बकते थे, कहकर वाह तू जो खुदा के घर को नष्ट करता है। सलीब पर से उतर कर अपने तई को बचा। इस तरह महायाजक और शास्त्री मखौल उड़ाते हुए आपस में कहते थे, वह औरों को बचाता था लेकिन अपने तई बचा नहीं सकता है। ऐ मसीह इस्राएल का बादशाह, से उतर की हम देखें और ईमान लावे, और वे जो उसके साथ सलीब पर लटका सारी धर्म
सुन के कहते थे, देखो यहाँ एलियास को पुकारता है। तब एक ने दौड़कर पन सूखते को सिर के में डुबाकर और नरकट पर रख कर यीशु को पीने को दिया, कह के छोड़ दो हम देखें कि एलियास से छुड़ाने आता है या नहीं। लेकिन यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाकर मर और मंदिर का पर्दा फट गया, पर एक जमादार ने जो उसके सामने खड़ा था, जब देखा कि यीशु यूं चिल्लाकर मर तब बोला, यह मनुष्य सचमुच खुदा का बेटा है। वहाँ स्त्रियाँ थी जो दूर से यह सब देख रही थी, उनके बीच मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और सलोमी थी। जो जब यीशु गलील में थे, उनकी खिदमत
करती थी। और बहुत सी दूसरी स्त्रियां उनके साथ यरूशलेम में आई थी। और जब शाम हुई तब चूंकि वह पारासी वे यानी विश्राम के दिन का अगला दिन था। अरिमथिया यूसुफ जो धनी माने और खुदा की बादशाहत मुंतजिर था, निडर पिलातुस के पास गया और यीशु की लाश मांगी। पिलातुस को ताज्जुब हुआ कि यीशु मर चुके हैं। तब जमादार को बुलाकर उससे पूछा, अगर यीशु मर चुके हैं या और उसने जमादार दर